and welcome guys to my channel Data Decode with Priya. So let's start with our next topic in beginner to advanced course for Microsoft Excel. So today's topic is basic calculation in cell referencing in Excel. In Excel, we can perform all these operations very easily like addition, subtraction, multiplication and division. Let's see what we can do. So I have prepared this sheet जहाँ हम ये करेंगे अभी इसका टोटल फाइंड आउट करेंगे सो इसको करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं एक हम मैनुअली ये सारे सेल हैं सेल एड्रेसेस को टाइप कर सकते हैं और एल्स वी कैन यूज द बिल्ट इन फंक्शनैलिटी तो पहले हम मैनुअली करके देखते हैं तो यहाँ पे हम इक्वल सिंबल डालेंगे क्योंकि हर फॉर्मूला की शुरुआत इक्वल सिंबल से ही होती है अब यहाँ पे हम B4 इंसर्ट करेंगे प्लस B5 प्लस B6 और आप यहाँ देख सकते हैं हर एक सेल एड्रेसेस को अलग अलग कलर से दिखाया जा रहा है ताकि आप समझ सके वाइल डिकोडिंग जब भी अगर आपको फ्यूचर में जब आप एडवांस्ड फॉर्मूलाज लिख रहे होगे जब आपको देखना होगा कि ये कौन सा सेल रेफरेंसिंग है तो आपको ये आसानी से दिख जाएगा क्योंकि ये कलर कोडेड होता है सो यू विल बी एबल टू नो from which cell the data is coming from करेक्ट सो अब हम एंटर दबा देंगे एंड ये लीजिए आपका एडिशन हो गया है इतना इजीली अब हम नेक्स्ट कॉलम का एडिशन विथ दिस बिल्ट इन मॉडल करते हैं ये देखिए जस्ट एक क्लिक से यहाँ पे सम C4 से C6 आ गया है ये इतना स्मार्ट है आपको जस्ट एंटर दबाना है एंड यू विल गेट द टोटल हियर फॉर मार्च के लिए भी अब हम क्या करेंगे जैसे कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी फॉर्मूलाज दे चुके हैं हमें एक टोटल मिल चुका है अब हम यहाँ से ऑटो फिल करेंगे तो वी विल डायरेक्टली गेट आवर टोटल हियर क्योंकि एक्सेल को पता है कि यहाँ पे जो भी फॉर्मूलाज है हमें उसको यहाँ पे भी सिमिलरली इंप्लीमेंट करना है अगर हम ऑटो फिल करते हैं तो वो काम बहुत इजीली हो जाता है हमारे लिए इक्वल टू सम D4 टू D6 आप देख सकते हैं ये हो चुका है अब हम यहाँ पे बाय कर्सर करेंगे फर्स्ट था हमने किया था यहाँ पे बाय मेंशनिंग ऑल द सेल एड्रेसेस मैनुअली देन हमने यहाँ से समेशन फंक्शन को यूज किया एंड यहाँ पे हमने ऑटोफिल किया नाउ वी विल यूज द कर्सर मॉडल सो राइट द फॉर्मूला then select all the values which you need to sum up and ये देखिए enter हो गया and now अगर एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये जो प्लस सिंबल आता है ये ऑटोफिल सिंबल इसको कहते हैं इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारा आपको यहाँ पे टोटल दे देगा देखिए तो एडिशन एंड से बेसिक कैलकुलेशंस हम ऐसे कर सकते हैं वेरी इजीली इन एक्सेल ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल था इफ यू कैन टेक एनी अदर लार्ज नंबर ऑफ सेट्स एज वेल यू विल बी एबल टू डू द कैलकुलेशंस इन सेकंड्स दैट्स इट अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेल रेफरेंसिंग इन एक्सेल नाउ इन सेल रेफरेंसिंग we use the cell addresses like A1, B2 in formulas to refer the data. तो हम एक डेटा को रेफर करने के लिए फॉर्मूला पे सेल एड्रेसेस को मेंशन करते हैं राइट तो यहाँ पे सेल एड्रेसेस को मेंशन करने के दो तरीके हैं एक है रिलेटिव रेफरेंस और एक है एब्सोल्यूट रेफरेंस अब रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है चेंजेस व्हेन कॉपी टू अनदर सेल अगर हम एक सेल से फॉर्मूला को कॉपी करके दूसरे सेल में डालते हैं तो वो सेल एड्रेसेस को भी चेंज कर देता है एंड हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे कि अभी हमने एडिशन किया एक कॉलम में दूसरा आंसर आया एंड विद द रिलेटिव रेफरेंसेस इन अनदर कॉलम वी गॉट अ डिफरेंट रिजल्ट राइट लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट रेफरेंस करके अगर आपको चाहिए कि कोई एक पार्ट ऑफ द फॉर्मूला को आप एकदम लॉक कर देना चाहते हैं देन यू कैन आल्सो अचीव दैट बाय एब्सोल्यूट रेफरेंसेस तो चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो ये हमारे पास में ऑलरेडी एक एक्सपेंस डेटा रेडी है
और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने टोटल भी करके रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमें एक्सपेंसेस के परसेंटेज चाहिए कि जनवरी में हाउस रेंट पे हमारे कितने परसेंटेज एक्सपेंसेस हुए हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए कितने परसेंटेज एक्सपेंसेस हुए हैं। इन मार्च अगर आप खुद में देखोगे आपको कितना परसेंटेज एक्सपेंसेस हुआ है, उसके अभी परसेंटेज जानेंगे। तो इसके लिए आपको इक्वल टू लिखना पड़ेगा एंड द फर्स्ट वैल्यू आपका जो होगा वो B4 होगा और हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवीजन सिंबल डाल दो, डिवाइड करेंगे विद द टोटल। ओके, आप अब एंटर करोगे सो ये हमें परसेंटेज सिंबल के साथ में 60% आ गया है। सो अगर आप देखोगे कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस इन जनवरी में हमारा हाउस, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटो फिल करेंगे। ओह नो, एक बार देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे डिवीजन बाय जीरो एरर आ गया। एक मिनट, इसको हम चेक करते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि हमारा फॉर्मूला में आ रहा है B5, जो कि ये वैल्यू है, करेक्ट है, और डिवीजन बाय B8, B8, ओ अब मुझे समझ में आया, B8 में तो वैल्यूज ही नहीं है, जीरो है, इसलिए ये डिवीजन बाय जीरो एरर आपको दिखा रहा है, क्योंकि इस सेल में कोई वैल्यूज ही नहीं है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें ये टोटल वैल्यू यहाँ हर जगह पे सिमिलर डालना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो फर्स्ट फॉर्मूला में हम इस B7 को लॉक कर देंगे। और ये हम ये कैसे लॉक करेंगे, आपको फंक्शन F4 दबाना है और ये लॉक हो जाएगा। तो अगर आप अभी देख सकते हो फॉर्मूला में B, $B एंड $7, मतलब ये दोनों कॉलम एंड द रो बोथ आर लॉक्ड नाउ। अब आप अगर इसको ऑटो फिल भी करेंगे तो ये करेक्ट आंसर देगा। ये देखिए, ये देखा आपने, ये हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं हमने B7 को लॉक किया था और इस कॉलम में हमें इस कॉलम का टोटल वैल्यू जो है वो लॉक करना था, विच इज C7। अगर आप देख सकते हैं तो हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज मिल गई हैं एंड इस कॉलम के लिए हमें D7 को लॉक करना था, जो हमने यहाँ पे कर दिया है, अगर आप हर फॉर्मूलाज में देख सकते हैं। So yeah, in this way we get our total expense percentage for all the months and the total expense percentage as well. अब हम मंथ परसेंटेज देखेंगे, जो कि यहाँ पे हमें मिलेगा और हम इसके लिए ऐसे इसका परसेंटेज निकालेंगे। सो द फर्स्ट वैल्यू विल बी this value B4 and divided by this value. So इस वैल्यू को हम इस जो ये जो कॉलम है एंड ये जो रो है B4, अभी हम इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे 4 को। सॉरी, ये हो गया लॉक। नाउ दिस इज वी हैव गॉट आवर टोटल वैल्यू। अब इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बाय क्लिकिंग ऑन द परसेंटेज सिंबल। अब हम इसको यहाँ पे ऑटो फिल कर देंगे। नाउ what we have to get is, I mean this value 7000, ओके, ये है B5 में। सो B5 डिवाइडेड बाय E5, सो विल राइट इट एज E5, है ना, एंड इसको हम लॉक कर देंगे। लेट्स कन्वर्ट इट टू परसेंटेज नाउ। ओके, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू B6 डिवाइडेड बाय E6, है ना। अब हम E6 को यहाँ लॉक कर देंगे एंड एंटर, कन्वर्ट इट टू परसेंटेज। नाउ ये ऑटो फिल हो जाएगा एंड यहाँ वाला जो टोटल है हम इसके थ्रू लेंगे। सो आवर टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू B7 divided by E7, which will be locked, converted to percentage.
autofill, done. So by this method we get our values and यहाँ पे हमने relative and absolute referencing के examples देखे हैं जहाँ पे हमें वैल्यूज एंड सेल एड्रेसेस को लॉक करना पड़ा तो सेल एड्रेसेस को हम शॉर्टकट से कैसे लॉक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन F4 फंक्शन F4 so ये हुआ सेल रेफरेंसिंग एंड नाउ मिक्स्ड रेफरेंस सो पार्ट ऑफ द रेफरेंस स्टेज फिक्स्ड फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए कि आपको सिर्फ सी कॉलम को लॉक करना है एंड यू डोंट वांट टू लॉक द रोज ओके तो इस एग्जांपल में ओके फॉर एग्जांपल वी आर लॉकिंग C5 अब हम अगर F4 प्रेस करेंगे तो ये बोथ कॉलम एंड द रो गेट्स लॉक्ड लेकिन अगर हम F4 को फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा जो रो 5 है वो लॉक हो गया है बट आवर द कॉलम C इज नॉट येट लॉक्ड एंड फॉर ओनली लॉकिंग द कॉलम C आपको एक बार और F4 क्लिक करना पड़ेगा नाउ अगर आप देख सकते हो C के आगे अगर डॉलर सिंबल है मतलब कॉलम C हैज बीन लॉक्ड एंड रो कैन बी मूव्ड फ्रीली सो अगर आप यहाँ देखो तो अगर हम इसको ऑटोफिल करेंगे तो यहाँ पे C5 का वैल्यू है 8000 वो यहाँ पे आ गया है एंड उसका नेक्स्ट जो हमने लॉक नहीं किया था तो C6 का वैल्यू है 12000 जो कि यहाँ पे आ चुका है एंड 45 ऐसे ही हमें करना है सो this is mixed references so what is the absolute versus relative cell referencing so हम इन दोनों के बीच की differences को जानते हैं तो relative references example formula A1 plus B1 when copied to next row becomes A2 plus B2 so this is relative reference का example but absolute reference का example अगर आप देखोगे तो $A $1 plus B1 so when copied A1 remains fixed so absolute references में ये A1 फिक्स हो जाता है जहां पे भी आप उसको लॉक करना चाहते हो एंड मिक्स्ड रेफरेंसेस एग्जांपल इज अगर आपको ए लाइक अभी हमने देखा अगर आपको कॉलम ए को फिक्स नहीं करना है एंड ओनली फर्स्ट रो को फिक्स करना है देन यू कैन कीप अ डॉलर सिंबल इन फ्रंट ऑफ वन तो ये मिक्स्ड रेफरेंसेस हो जाएंगे सो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू for watching and please like share and subscribe my channel Data Decode with Priya.